वेलकम टू SWS। मेरा नाम है पुष्कर पाठक और मैं लेकर आ चुका हूँ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का लेक्चर या पार्ट 3। तो ये पार्ट 3 है, इसके अंदर हम लोग पूरे चैप्टर को रैप अप कर देंगे और पूरा चैप्टर इस सेशन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की जो जर्नी थी इस चैप्टर की, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर सीखे, वो सारी चीज़ें भी हम लोग सम अप करके इस वीडियो के अंदर देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आगे क्या होता है इस चैप्टर के अंदर वो देखते हैं। ठीक है, तो फिर कहते हैं नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। जो उन लोग के फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे कि हम लोग ने टैबू मूवी की वो कहते हैं वॉल्टर सिसुली, यासूफ दादूस, अब्राहम फिशर, ये जो लोग थे, ऐसे जो लोग बनाने के लिए क्या चाहिए, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, कुछ डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, दबाव चाहिए। इट क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, तब जाके इस तरह के हाइट ऑफ कैरेक्टर बनते हैं। माई कंट्री रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मेरी जो कंट्री है, वो कहते हैं नेल्सन मंडेला कि मेरी जो कंट्री है वो किसमें रिच है, मिनरल्स के अंदर रिच है और जेम्स के अंदर रिच है। मिनरल और जेम्स के अंदर रिच है, जो कहाँ लाई करती है, बीनीथ द सॉइल, beneath its soil, greatest wealth people finer and truer than the purest diamond। वो कहते हैं जो हमारे क्या है मिनरल्स एंड जेम्स हैं, वो हमारे मतलब कि धरती के मतलब उन लोग के जो सरफेस उसके नीचे लाई करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो फ्रीडम फाइटर्स जो मर गए और नीचे दब गए, मतलब मिट्टी के अंदर मिल गए, उनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। वो उनके लिए क्या है, जेम्स हैं, मिनरल्स की तरह है। समझ में आया? ग्रेटेस्ट वेल्थ वो कहते भी हमारे ग्रेटेस्ट वेल्थ है हमारे लोग हैं, समझे। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो प्योरेस्ट डायमंड होता है उससे भी फाइनर है और उससे भी ट्रूअर है। बाय दिस नेल्सन मंडेला लर्न मीनिंग ऑफ करेज। इस चीज के कारण नेल्सन मंडेला मीनिंग जानते हैं किसका, करेज का। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे वो क्या मीनिंग जाने करेज का आगे। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing strength and resilience that define the imagination। मैंने देखा था कि लोग खड़े हो रहे हैं और हमें ऑप्रेस कर रहे हैं, हमें दबा रहे हैं, हमारे ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं बिना रुके, लेकिन हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो लोग थे, उसको सहते गए। और वहाँ पे उनको समझ में आया कि करेज का मतलब क्या होता है। करेज का मतलब उन्होंने बताया, करेज वॉज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर। उन्होंने बताया कि करेज का मतलब ये नहीं होता कि हमको एब्सेंस है, हमको डर नहीं है फियर से। ठीक है, किसी डर से हमें डर नहीं है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रैम्प ओवर इट। ट्रैम्प का मतलब होता है जीत, उसके ऊपर जीत हासिल कर लेना। एक चैप्टर भी आएगा सेकंड बुक के अंदर, अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ट्रैम्प का मतलब होता है जीत हासिल कर लेना उसके ऊपर, इसको करेज कहते हैं। ब्रेव, फिर वो कहते हैं ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु करेज कॉन्क्योर द फियर। ऐसे ब्रेव मैन वो नहीं होते जो डर से डरते नहीं हैं। ब्रेव मैन वो होते हैं जो डर के ऊपर विजय पा लेते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं, उनको हम लोग ब्रेव मैन कहते हैं। ये ओपिनियन था, ये मीनिंग था करेज का। करेज का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, जो उन्होंने सीखा आप बता देना कि ये होता है करेज वॉज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। एंड एग्जांपल भी दे सकते हो ब्रेव मैन की तरह, जैसे ब्रेव मैन वो होते हैं जो उसके ऊपर जीत पा ले, डर से डरे नहीं। ये वो नहीं होता, फियरलेस की मीनिंग नहीं होती, करेज की मीनिंग नहीं होती। मीनिंग ये होती है कि डर के ऊपर भी जीत पा लेना। समझे कि लोग इतना दबाया जा रहा था, इतना ऑप्रेस किया जाता, तभी भी वो सहते जा रहे थे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके अंदर एक ही टारगेट था कि हमें अपने देश को इस रेशियल सिस्टम से आज़ाद कराना है। समझे? तो चलो अब आगे देखते हैं। तो चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है इसके अंदर। इसमें कहते हैं नो वन इज बोर्न हेटिंग। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कोई भी पैदा नहीं होता हेट करते हुए, हेटिंग के थ्रू। ठीक है, अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को हेट करते हुए बोर्न नहीं होता, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन, बैकग्राउंड ऑफ रिलीजन, उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसके स्किन के कलर के बेसिस पे और उसके स्किन के कलर के बेसिस पे और उसके बेसिस पे, स्किन कलर, बैकग्राउंड और रिलीजन के बेसिस पे
हेट करते हुए पैदा नहीं होता। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, पीपुल को सिखाया जाता है क्या करना है, हेट करना सिखाया जाता है, ठीक है। इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन लर्न, दे कैन बी टॉट टू लव। अगर उनको हेट करना सिखाया जा सकता है तो उनको प्यार करना, लव करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के अंदर जो लव है वो ज़्यादा नेचुरली आता है देन इट्स अपोजिट। इसके अपोजिट के अपोजिट मतलब जो हेटरेट है उसके बदले में जो लव है वो और ज़्यादा नेचुरली ह्यूमन हार्ट से आता है। और हेट मतलब कि लव करना ज़्यादा नेचुरली आ पाता है। इवन इन ग्रीनियस्ट टाइम इन प्रिजन, जो उनका हार्डेस्ट टाइम था प्रिजन के अंदर, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वाज पुश्ड आवर लिमिट, जब हमारे कॉमरेड्स और हमको हमारे लिमिट्स के ऊपर तक पुश किया जाता था, इतना टॉर्चर किया जाता था, ठीक है। आई सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, मैंने देखा था, एक सेकंड के लिए ही मैंने देखा था ह्यूमैनिटी, इंसानियत का वो ग्लिमर, उनकी आंखों में रोशनी देखा था मैंने इंसानियत का। पर जस्ट फॉर 1 सेकेंड, वो कहते हैं एक ही सेकंड के लिए देखा था लेकिन देखा था। इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी गोइंग, वो एक सेकंड का जो ह्यूमैनिटी जो उनकी आंखों में नज़र आई मेरे को, वही बहुत काफ़ी था मुझे आगे ऐसे ही डटे रहने का और इसके लिए लड़ाई करते रहने का, ठीक है। मैन गुडनेस इज द फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मैन यानी लोगों की जो अच्छाई है वो छिप तो सकती है लेकिन कभी बुझ नहीं सकती, हिडन तो हो सकती है। मैन दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कभी बुझ नहीं सकती। फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं इन लाइफ एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशन, जो जीवन के अंदर हर एक आदमी के दो ऑब्लिगेशन होते हैं, दो ड्यूटीज़ होती हैं उनकी। क्या क्या? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, टू हिज चिल्ड्रन। पहला ऑब्लिगेशन होता है, पहली ड्यूटी होती है किसके लिए? उसके फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ के लिए, उसके चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। ये पहला उसका ड्यूटी होता है। एंड दूसरा ड्यूटी होता है उसकी कंट्री के लिए, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, टू हिज कम्युनिटी, टू हिज कंट्री, उसके लोगों के लिए, उसके कम्युनिटी के लिए और उसके कंट्री के लोगों के लिए उसका दूसरा ऑब्लिगेशन होता है। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एबिलिटी। हर एक मैन क्या होता था? एबल है, हर एक आदमी एबल है फुलफिल करने के लिए उसके ऑब्लिगेशन, उसकी ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्लाइनेशन और उसकी एबिलिटीज़ के थ्रू। बट इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन जो कंट्री है इसी तरह साउथ अफ्रीका की तरह, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। लेकिन जो कंट्री है साउथ अफ्रीका की तरह, उसके अंदर एक आदमी को जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो फुलफिल करना इम्पॉसिबल है मेरे बर्थ के और मेरे कलर के। जो मेरे कलर के, मेरे बर्थ के, उनको क्या है? इम्पॉसिबल एकदम उनकी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका हु अटेम्प्टेड लिव लाइक ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कितनी गंदी बात है। जो इन लोग के कलर के जितने भी लोग थे वो लोग अगर ट्राई करे एक ह्यूमन बीइंग की तरह नॉर्मली लाइफ जीने की, तो उनको क्या किया जाता? पनिश किया जाता था और उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, अकेले कर दिया जाता था। कितना गंदा सिस्टम है। किसी व्यक्ति को आप कलर के बेसिस पे क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो, कलर के बेसिस पे पनिश कर रहे हो, जिसके अंदर उसका कोई गलती नहीं है। ये भगवान की देन है, ठीक है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and home and was forced to live a life apart. जो भी साउथ अफ्रीका में कोई भी मैन मेरे कलर का यानी ब्लैक में कोई भी ट्राई करता या फुलफिल करना उसकी ड्यूटी फॉर हिज फैमिली, हिज पीपल, उसको क्या किया जाता था? उसको उसके घर से और उसके बिल्कुल लोगों से अलग कर दिया जाता था और उनको छोड़ दिया जाता था अकेले रहने के लिए, ठीक है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल अबव माई फैमिली। बिगिनिंग में मैं रेडी नहीं था अपने लोगों को ऊपर रखने से, अपने फैमिली से अपने लोगों को मैं बिगिनिंग में ऊपर नहीं रखता था, ठीक है। नेल्सन मंडेला ये कहते हैं, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन
जब मैंने देखा अपने लोगों को, मतलब अपनी फैमिली को सर्व करने की कोशिश की, अपनी फैमिली की जो ड्रीम्स थी या उनकी जो भी चीज़ें थी उनको फुलफ़िल करने की कोशिश किया मैंने, तो मैंने देखा कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम टू फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन। मुझे क्या किया जा रहा था, रोका जा रहा था मेरी ड्यूटीज़ को निभाने के लिए। एज अ सन, एज अ पेरेंट्स, एज अ हस्बैंड, मैं अपनी ड्यूटी को निभा नहीं पा रहा था, ठीक है। इट वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू फ्री। मैं जब बॉर्न हुआ था तो मेरे अंदर ये भूख नहीं थी कि हम लोग फ्री रहें, आज़ाद रहें, ठीक है। वो कहते हैं नेल्सन मंडेला, आई वॉज बॉर्न फ्री। मुझे ऐसा लगता था कि मैं आज़ाद ही पैदा हुआ हूँ, ठीक है, फ्री इन एवरी वे। उनको लगता था कि मैं फ्री हूँ हर एक तरीके से वो मैं आज़ाद हूँ। लेकिन क्या वो रियल में आज़ाद थे? नहीं, वो रियल में आज़ाद नहीं थे, क्योंकि वो अभी छोटे थे और उनको पता नहीं था क्या हो रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर बर्थ। मैं फ्री था दौड़ने के लिए, कहाँ पे, मम्मी के जो माँ है उनकी जो झोपड़ी है उसके पास में। फ्री टू स्विम इन अ क्लियर स्ट्रीम, जो क्लियर स्ट्रीम था उसके अंदर तैरने के लिए मैं फ्री था। रन थ्रू माई विलेज से भागते हुए मैं खेलने कूदने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो फ्री थे। कब तक फ्री थे? जब तक अपने पेरेंट्स की बातों को वो मान रहे थे, ठीक है। चलो अब इसके आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आई वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। तब मुझे पता चलता है जो मेरी बचपन की फ्रीडम थी वो क्या थी, एक इल्यूजन थी, रियल में मैं फ्री था ही नहीं, ठीक है। आई डिस्कवर एज यंग मैन माई फ्रीडम वॉज ऑलरेडी टेकन फ्रॉम मी। जब ये यंग बनते हैं, जवान हो जाते हैं, तब ये डिस्कवर करते हैं कि मेरी जो फ्रीडम है वो तो मेरे से ऑलरेडी ली जा चुकी है, ठीक है। देन आई बिगिन टू हंगर फॉर इट। फिर मुझे भूख लगती है, मुझे हंगर आती है, किसकी? फ्रीडम की। यहाँ से जनरेट होता है उनका हंगर फॉर द फ्रीडम। एज फर्स्ट एज अ स्टूडेंट फ्रीडम फॉर माई सेल्फ, लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, ठीक है, जॉन्सबर्ग में। पहले तो इनको फ्रीडम चाहिए था अपने लिए, लेकिन लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग आई यर्न फॉर माई बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। मैं बहुत ज़्यादा तड़पा, मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष किया मेरी बेसिक फ्रीडम्स के लिए। मैं अपनी बेसिक फ्रीडम्स भी नहीं ले पा रहा था, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग, ऑफ मैरिंग और ऑफ एंड हैविंग अ फैमिली। मैं अपनी बेसिक नीड्स, बेसिक चीज़ें भी नहीं कर पा रहा था, जैसे कि अर्निंग हो गया, मेरी फैमिली रखना, मेरी शादी एंड ऑल, ठीक है। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्ट इन लॉफुल लाइफ। एक लॉफुल लाइफ में जहाँ पे सारे लॉज अच्छे तरीके से क्या फॉलो किए जा रहे हों, वहाँ पे ये जो फ्रीडम है ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो ऐसा बोलते हैं। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर सिस्टर वॉज नॉट फ्री। वो कहते हैं कि फिर मैंने देखा धीरे धीरे कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ कि जो फ्री नहीं हूँ, मेरे जो ब्रदर हो गए, मेरे सिस्टर हो गए, वो भी फ्री नहीं है, ठीक है। आई सॉ दैट इट वॉज not only just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. वो कहते हैं कि सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं गई थी, उन सब लोगों की फ्रीडम गई थी जो मेरी तरह दिखते हैं, ठीक है, जो ब्लैक्स हैं, ठीक है। वो कहते हैं देन नेल्सन मंडेला ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद जाकर नेल्सन मंडेला ज्वाइन कर लेते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। Then the hunger of my own freedom become the great hunger for the freedom of my people. Then जो ये हंगर था अपनी फ्रीडम के लिए वो क्या बन जाता है? फ्रीडम फॉर ऑल माई पीपल। यहाँ से शिफ्ट आता है नेल्सन मंडेला की माइंडसेट के अंदर, ठीक है। डिजायर फॉर फ्री ऑफ माई पीपल टू लिव विद सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। फिर उनके अंदर एक इच्छा जागती है कि मैं अपने लोगों को क्या कर पाऊँ, फ्री कर पाऊँ इस रेसिज्म वाली जो सिस्टम है उससे, और वो अपने लाइफ को सेल्फ रिस्पेक्ट के थ्रू, डिग्निटी के थ्रू जी पाए, ठीक है। डिग्निटी और किससे? सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के थ्रू वो जी पाए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बोल रहा है ट्रांसफॉर्म ऑफ फ्राइटेन यंग मैन इनटू बोल्ड वन। ये जो थी दूसरे को सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी दिलाने की जो आग थी नेल्सन मंडेला के अंदर, वो क्या करती है? एक फ्राइटेंड यंग मैन को चेंज कर देती है एक बोल्ड वन के अंदर। लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी इनटू क्रिमिनल। जो व्यक्ति आज तक लॉस को माना करता था,
वो क्या बन जाता है, क्रिमिनल बन जाता है। और फैमिली लविंग हस्बैंड, मैन विदाउट होम, जो एक फैमिली लविंग हस्बैंड था वो उसको चेंज कर देता है मैन विदाउट होम। लाइफ लविंग मैन, लाइव लाइक अ मॉन्क, एक लाइफ लविंग मैन को एक मॉन्क की तरह रहने में मजबूर कर देता है। He was not sacrificing that the next man. I found I could not even enjoy. ये पहले क्या थे, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं थे, लेकिन बाद में ये बन जाते हैं, ठीक है। द पुअर एंड द लिमिटेड फ्रीडम, बिकॉज उनको पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम मिल रहा था। इसको देखते हुए कहते हैं कि मैं तो पूरी तरह फ्री ही नहीं हूँ, इससे अच्छा है मैं दूसरों के लिए कुछ करूँ, अपने लोगों के लिए कुछ करूँ, उनको फ्री करूँ, ठीक है। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, वो बोलते हैं फ्रीडम क्या है, इंडिविजुअल है, बांटा नहीं जा सकता है। चैन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चैन ऑन ऑल ऑफ देम, किसी के ऊपर भी दिक्कत आती है यानी हम सब के ऊपर वो दिक्कत आई है, और अगर मेरे ऊपर दिक्कत आती है तो यानी हमारे सारे लोगों के ऊपर दिक्कत आई है। समझ में आया, ये बोलते हैं चैन ऑन ऑल ऑफ देम ऑफ माई पीपल इज चैन ऑन मी, सब पे दिक्कत है तो मेरे ऊपर भी दिक्कत है, और सब पे दिक्कत और सारे लोगों पे दिक्कत नहीं, मेरे ऊपर दिक्कत है यानी सबके ऊपर ही दिक्कत है। ये बात कही गई है। आई न्यू ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। देखो ये बताते हैं जो ऑपरेसर है और जो ऑपरेस्ड है दोनों सेम ही कंडीशन से जूझ रहे हैं, सेम ही कंडीशन है दोनों की। क्यों, देखो अ मैन हु टेक्स अवे द फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो जो व्यक्ति दूसरे की आज़ादी ले रहा है वो किस चीज़ से जूझ कर रहा है, किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, भावना घृणा की, ठीक है। जैसे फायर एंड आइस में हमने पढ़ा था, घृणा की भावना, ये सारी जो भावना है इससे क्या कर रहा है, सफर कर रहा है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार, वो भी बंद है जेल के अंदर, बार के अंदर। प्री जुडिस, इसका मतलब क्या होता है, प्री जुडिस का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक कि ब्लैक है इसलिए डिसलाइक कर रहे हो बिना किसी रीजन के, कोई रीजन भी नहीं है वैलिड, ठीक है, उसको कहते हैं। और नैरो माइंडनेस यानी छोटी सोच हो जाना, ठीक है। I am not truly free when I am talking the freedom of other. मैं क्या हूँ, फ्री नहीं हूँ। I am not truly free when I am taking the freedom of other. तो अगर मैं दूसरी की फ्रीडम को ले रहा हूँ इसका मतलब कि मैं फ्री नहीं हूँ, ठीक है। और क्या कहते हैं, I am not free when my freedom is taken from me. अगर मेरी फ्रीडम मेरे से ली जा रही है तभी मैं फ्री नहीं हूँ, या तो मैं दूसरे की फ्रीडम ले रहा हूँ तभी भी मैं फ्री नहीं, ठीक है। ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड आर लाइक्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों की जो ह्यूमैनिटी है उसको रॉब की जा रही है, इंसानियत को रॉब की जा रही है, रॉब्ड की जा रही है, चुराई जा रही है। ऑपरेसर भी उतना ही परेशान होगा जितना ऑपरेस्ड परेशान होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इसके अंदर यही सारी चीज़ें नेल्सन मंडेला बताएं। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये चैप्टर बहुत अच्छा था। मैं शॉर्ट में एक समरी बताता हूँ। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है हमारा इनोग्रेशन से। इनोग्रेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, पूरा ये सारी चीज़ें जानते हैं। इनोग्रेशन के बाद हम लोग स्पीच देखते हैं नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला फिर उसकी जर्नी बताते हैं, स्टार्ट कब हुआ था, अर्ली 19th सेंचुरी के स्टार्ट हुआ था, एंड सारी चीज़ें बताते हैं वो उसके बारे में। ये सारी डिस्कस करने के बाद हम लोग बिगिनिंग लाइफ जानते हैं नेल्सन मंडेला की। उस समय जब वो बता रहे होते वो 80 ईयर्स के हो चुके होते हैं। फिर सारे बताते हैं कितने हमारे वर्ल्ड लीडर्स, कितने लोगों की सेक्रीफाइस के बाद ये जाकर आज़ादी मिली है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें बताते हैं। फिर ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड की बात करते हैं कि ऑपरेसर जितना परेशान है उतना ही ऑपरेस्ड परेशान है, और ये कैसे चेंज हुए एक फ्राइटेंड यंग मैन से एक बोल्ड वन में। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखते हैं, और बहुत अच्छे से इनकी स्ट्रगलिंग स्टोरी को हम लोग देखते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, साउथ अफ्रीका की ये कहानी है, और इससे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाय बाय, थैंक यू।